बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं टू क्लास? ठीक हैं। चलें जी, आज आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जो आप सब बच्चों को बहुत पसंद है। आज हम कहानी पढ़ेंगे और कहानी ऐसी है कि ये एक कौवे के बारे में है जिसको बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी और उसको कहीं से भी पानी नहीं मिल रहा था पीने के लिए। वो उड़ता उड़ता एक बाग में पहुंचा। वहाँ उसने एक घड़ा देखा। घड़ा क्या होता है? एक वाटर पॉट होता है जिसमें पानी डाल के रखते हैं लोग पीने के लिए। उसने वहाँ वो देखा और वो बहुत खुश हुआ। उसने देखा इसमें से मैं आराम से पानी पी सकता हूँ, लेकिन ये क्या भाई, पानी तो बहुत नीचे है, वो तो नहीं पी सकता। अब वो इधर उधर देखता रहा, लेकिन वो कौवा जो है बहुत चालाक था। उसने क्या किया, वहाँ से छोटी छोटी कैंकरियाँ उठाई, छोटे छोटे स्टोन उठाए और घड़े में डालने शुरू कर दिए। वो उसमें डालता गया और पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को आना शुरू हो गया। जब पानी काफ़ी सारा ऊपर आ गया तो कौवे ने क्या किया, आराम से उस पानी को पिया और उड़ गया। ये कहानी बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम इसको पढ़ते हैं। चलिए आप लोग मेरे साथ साथ देखें। कहानी का नाम क्या है? प्यासा कौवा। जी, एक कौवा बहुत प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा। आखिरकार वो एक बाग में पहुंचा। वहाँ एक घड़ा था जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। कौवा कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी चोंच पानी तक ना पहुंची। वो बहुत चालाक था। उसने घड़े में कैंकर डालना शुरू कर दिए। इस तरह पानी काफ़ी ऊपर आ गया। कौवे ने आराम से पानी पिया और उड़ गया। जी बच्चों, समझ में आई कहानी? बहुत छोटी सी और आसान सी है। आप सब लोग इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। और एक चीज़ और, हर कहानी का एक नतीजा होता है। इस कहानी का नतीजा पता है क्या है? ये जो आप लोग हर वक्त बैठ के मोटू पतलू देखते रहते हैं और वो क्या कह रहे होते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इसमें भी कौवे को हार नहीं मिली क्योंकि उसने कोशिश की। अब मुझे पता है ये सारे सब बच्चों को ये फ़िक्रा बहुत रटा हुआ है और सब कह रहे होते हैं। चलें जी, जल्दी से आप इसको लिखें और फिर उसकी तस्वीर बना के मुझे भेजें। ठीक है, वेरी गुड। जल्दी से स्टार्ट करें।